तो आज अपने बात करते हैं वैदिक गणित की। वैदिक गणित के अंदर अपने कुछ मान ज्ञात करेंगे। जैसे अपने कोई संख्या लेते हैं 32 इंटू 34। अगर इसको वैदिक गणित द्वारा अपने हल करेंगे तो अपना जो आंसर रहेगा, अगर इसी सवाल को अपने साधारण तरीके से जैसे गुणा करते हैं तो भी अपना मान सही आता है, लेकिन अपने वैदिक गणित द्वारा जो आंसर निकालेंगे वो भी क्या आएगा, इसके बराबर आएगा, यानी इनके समान आएगा। अब अपने बात करते हैं 32 इंटू 34, यानी अपने इनका क्या करना है, वैदिक गणित द्वारा मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप देखो कि 32 और 34, पहले तो अपने ये देखेंगे कि ये दोनों संख्या जो है वो किसके नजदीक आ रही है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, यानी ये कॉमन लेके चलेंगे, ये आधार होगा अपना। तो नजदीक किसके आ रही है, 30 और 40 के नजदीक आ रही है। दोनों संख्या किसके नजदीक आ रही है, 30 और 40 के नजदीक आ रही है। अब 32 30 के नजदीक है और 34 भी अधिक किसके नजदीक है, 30 के नजदीक है। अगर 40 के नजदीक करें तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी 6 अधिक है 40 और ये क्या है, 4 कम है। तो अपने यहाँ पे आधार क्या ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, यानी जो दोनों संख्याओं के नजदीक हो उसको अपने क्या बोलेंगे, आधार। आधार अपना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं, एक होता है उपाधार। उपाधार अपना क्या होगा कि जो अपने आधार लिया है उसका पहला यानी इकाई अंक, सॉरी लास्ट का जो पहला अंक होता है 3, तो ये अपना क्या होगा, उपाधार होगा। क्या होगा, उपाधार। अब अपने बात करते हैं, इससे आगे हल करते हैं। तो 32 है, आधार अपना क्या है, 30। 32 में से क्या कर देंगे, 30 घटा देंगे। 30 घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2, यानी 32 में से 30 घटाते हैं। फिर अपने क्या करते हैं, 34 में से 30 घटाते हैं, यानी आधार को घटाएंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अगर यहाँ पे अपने आधार मान लेते हैं 40 लेके चलते हैं, आधार अपना क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 40 होता, तो अपने 32 में से 40 घटाते तो अपना आंसर क्या आता है, यहाँ पे माइनस का 8 आता, और यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस का 6। लेकिन ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है सवाल करना माइनस वाला, लेकिन कर सकते हैं। दोनों ही मान क्या आएंगे, बिल्कुल सेम यानी कि बराबर आएंगे। लेकिन अपने पहले क्या करते हैं, प्लस वाली संख्या से हल करेंगे और 40 का जो आधार है वो अपने बाद में करेंगे। अब देखो ये जो दोनों संख्या है इसको अपने बोलते हैं उपाधार विचलन। उपाधार विचलन यानी प्लस का 2 है, प्लस के 4, ये दोनों संख्या क्या होगी, अपनी उपाधार का विचलन हो गया। अब अपने इस सवाल को हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का अपने क्या करना है, गुणा करना है, यानी 2 इंटू 4, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इसको। और फिर क्या करेंगे अपने कि 32 इसके साथ तिरछी संख्या ये संख्या जोड़ेंगे और इसके साथ क्या जोड़ेंगे, ये संख्या जोड़ेंगे। इन संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इन दोनों संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, यानी 32 के साथ अपने 4 जोड़ते हैं तो भी योग जो आएगा उतना ही योग इन दोनों का योग होना चाहिए, यानी जो आंसर आएगा 32 में 4 जोड़ते हैं 36 आता है, और 34 में 2 जोड़ते हैं तो भी अपने पास क्या आता है, 36 आता है। तो अपने उससे पहले क्या करेंगे, एक उपाधार जो अपना आया था 3 वो लिख लेंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे, और 32 के साथ क्या लेंगे, प्लस के 4, या फिर क्या करेंगे अपने दूसरी संख्या 34 प्लस 2, यानी दोनों में से एक संख्या लेनी है अपने। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, 4 दूनी 8, यहां पे तो अपने पास क्या आ गए, 8 आ गए, और ये 3 का 3। अब इन दोनों में से योग करते हैं तो 32 और 4 36, 34 और 2 36, दोनों में से एक बार संख्या लेनी है, यानी बीच में या आ गया अपने पास, तो एक संख्या लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 36। अब क्या करेंगे, 36 को 3 से गुणा कर देंगे। 36 को 3 से गुणा करते हैं तो 3 छिके 18, एक अंसल बचेगी, 3 3 9 और 1 10 और डैश 8। अब अपना आंसर क्या आएगा कि ये जो डैश है, अगर यहाँ पे 2 संख्या होती तो वो संख्या इस
साइड में आके क्या हो जाती, प्लस हो जाती। लेकिन यहाँ पे अपने पास एक ही अंक है, इकाई अंक है, तो अपने आंसर क्या निकलेगा, 1088 आएगा। अब अपना आंसर क्या आ गया, 1088। और इसको साधारण तरीके से अपने करके दे लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 दिए 12 इंटू 3 दूनी 6, 3 दिए 9, 8 2 और 6 8, 9 और 1 10। आंसर सेम आ रहा है। यानी अपने वैदिक गणित द्वारा अगर इसका हल करेंगे तो भी अपना जो आंसर आएगा वो साधारण तरीके से अगर करते हैं तो भी अपना आंसर क्या आएगा, सही आएगा। अब अपने एक सवाल करते हैं, जैसे इसी को मानते हैं उपाधार अपने मान लेते हैं 40 है। यहाँ पे उपाधार क्या मान लेते हैं अपने 40 मान के चलते हैं। इसी सवाल को अपने क्या करते हैं, आधार 40 लेके इसका अपने मान निकालते हैं। आधार 40 लेंगे तो अपना उपाधार क्या होएगा 4। उपाधार क्या होगा अपना 4। अब देखो 32 में से 40 घटाते हैं तो अपने पास क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। यानी 32 में से 40 घटाएंगे तो अपने पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 8। और 34 में से 40 घटाते हैं तो अपने पास क्या आता है, माइनस का 6 आता है। अब अपने वही सेम तरीका इन दोनों का क्या करना है, अपने गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। -8 इंटू माइनस के 6। और सबसे पहले अपने क्या लिखेंगे, उपादान यानी कि 4। अब इन दोनों में से संख्या तिरछी, इनका अपने क्या करना है, योग करना है। तो 32 प्लस माइनस के 6, या फिर क्या लिखेंगे 34 प्लस माइनस के 8। इन संख्याओं का अपने क्या करेंगे, योग करेंगे। तो देखो 4 का तो 4 आ जाएगा, इन दोनों में से संख्या अपनी एक लेनी है। तो 32 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, या फिर यह संख्या लेते हैं तो क्या होगा कि 34 प्लस माइनस के 8। और इस संख्या का अपने क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पिछली यानी जो पूर्ण वर्ग की वीडियो आई थी अपनी, यानी जो क्लास लगी थी उसके अंदर मैंने कुछ निशान बताए थे, गुणा करने पे कौन सा निशान किसके अंदर चेंज होगा। तो वो ध्यान में रखना कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का निशान आ जाएगा। और 8 छिके 48। अब देखो इसको आगे हल करते हैं। तो 32 माइनस 6, 32 में से क्या करेंगे, अपने 6 घटा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ पे भी अपने पास क्या आएगा, 26 आएगा। यानी कि 34 में से 8 घटाते हैं तो अपने पास कितना आता है, 26 आता है। लेकिन अपने संख्या तो एक बार ही लेनी है, क्योंकि बीच में अपने पास क्या है, या तो इन दोनों का योग लेंगे और या फिर इन दोनों संख्याओं का योग। और आगे क्या आ जाएगा, 48 का 48। अब देखो 3 के साथ जैसे अपने 26 लेते हैं, यानी दोनों साइड में 26 ही है, गुणा कर देंगे। 3 छिके 18, आंसर बचेगी 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। 3 छिके 18, आंसर 1, और 6 और 1 7। अब अपने बात करते हैं 48 की। 48 की बात करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो अपने पास जो विचलन था, विचलन अपने पास क्या है, माइनस का 8 व माइनस के 6। ये दोनों अपने क्या है, विचलन है। इन विचलों का अपने क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और 32 के साथ माइनस का 6 यानी कि प्लस करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये प्लस के 6 भी उपाधार अपना क्या था, 4 था। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था पहले, उपाधार अपना क्या है, यहाँ पे 4 है। तो अब यहाँ पे गुणा करते हैं इसको दोबारा। तो 6 चौके 24, 2 8 और 2 10, यानी 4 दूनी 8, 2 असल बची हुई थी 10 हो गया। अब देखो जो इकाई अंक है वो तो अपने क्या करना है, सेम का वैसा लिखना है। अपने पास संख्या क्या है, 104-48। इकाई अंक तो जो है वो अपने सेम का सेम, यानी इसको अपने इस तरह से कर लेंगे, 104-4 नीचे लिख देंगे और 8 ऊपर। अब ये जो 4 है इसको क्या करेंगे, इसके साथ क्या कर देंगे,
प्लस कर देंगे, यानी दूसरा जो अंक है वो क्या होगा, इसके साथ प्लस में आ जाएगा। तो 1 0 4 और 4 8 और ये भी 8। यही अपना पहले आंसर आ रहा था और यही क्या आ रहा है, अब आ रहा है। यानी अपने जो आधार है वो 30 लेकर चलेंगे तो भी अपना आंसर क्या आएगा, सही आएगा। और अपना आधार जो 40 लिया हमने तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, सही आएगा। तो ये देख लेना, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 8 का तो 8 आ जाएगा और ये 4 जो है वो इसके साथ प्लस में हो जाएगा, यानी कि 8 फिर क्या अपने पास 0 और फिर क्या है 1, यानी जो आंसर था वो क्या आ जाएगा 1088। अब उसी के आधार पे अपने एक सवाल और करते हैं। जैसे अपने संख्या ले लेते हैं 78 इंटू 76, 78 इंटू 76। इसके अंदर अपने जो आधार है वो अपने क्या लेके चलते हैं, जैसे मान लेते हैं नजदीक किसके आ रहा है, 80 के नजदीक आ रही है दोनों संख्या। अपने आधार क्या ले लिया 80 और उपाधार अपना क्या हो जाएगा 8। उपाधार क्या हो जाएगा, पहला अंक यानी कि 8। उसके बाद क्या आ जाएगा उपाधार विचलन, उपाधार विचलन आ जाएगा। अब देखो 78 में से 80 घटाते हैं तो अपने पास क्या आता है माइनस के 2 और 76 में से 80 घटाते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब जो विचलन आए अपने पास विचलन आए हैं माइनस के 2 व माइनस के 4। अब अपने क्या करेंगे, विचलनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि गुणा करते हैं तो 2 माइनस 2 इंटू माइनस के 4। उसके बाद अपने पास उपाधार क्या है 8 है। उपाधार अपने पास क्या है 8 है। 8 के साथ अपने एक संख्या ले सकते हैं, या तो 78 के साथ माइनस का 4 लें या फिर 76 के साथ क्या लें माइनस का 2। तो 76 प्लस माइनस 2, या फिर अपने क्या ले सकते हैं कि 78 प्लस माइनस के 4, दोनों का जो मान आएगा वो क्या आएगा बराबर आएगा। तो 8 का तो 8 आ गया, 76 प्लस माइनस और दूसरी संख्या अपनी क्या आती है 78 प्लस माइनस और 4 और इनका गुणा कर देते हैं। माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 चौके 8। अब देखो 8 का 8 आ गया, 76 में से 2 घटाते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा 74 और 78 में से -4 करते हैं तो भी अपने पास क्या आता है 74 आता है। और दूसरी साइड में अपने पास संख्या क्या बच गई 8। अब देखो 74 को अपने क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 चौके 32, 3 बचेगा, 8 7 56 और 3 क्या हो जाएंगे कि 59 और 8। अब देखो अपने पास यहां पे क्या है एक ही संख्या है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 8 बाद में 2 9 और 5। अगर अपने इसको साधारण तरीके में गुणा करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है 8 के 48, 4 7 के 42 और 4 46, 7 8 56, 5 7 7 49 और 5 54, 8 2 9 5। सेम ही आंसर आएगा। धन्यवाद।